अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद अनस और आज की वीडियो है हाइड्रोपोनिक्स से रिलेटेड। I would try to explain it in as much simple and plain words as possible. हाइड्रोपोनिक्स बेसिकली प्लांट्स की न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में ग्रोथ है या फिर सॉइल लेस फार्मिंग है। हाइड्रोपोनिक्स दो ग्रीक वर्ड्स से निकला है। एक है हाइड्रो जिसका मतलब है वाटर, दूसरा है पोनिक्स जिसका मतलब है वर्क या लेबर। पोनिक्स निकला है पोनस से। अब इस तरह है कि अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें तो इट इज़ द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिएंट सोल्यूशन इन अ सॉइल लेस मीडियम। मतलब एक सॉइल लेस मीडियम हो जिसमें सॉइल ना हो और उसमें न्यूट्रिएंट सोल्यूशन की हेल्प से प्लांट की ग्रोथ करना, वो हाइड्रोपोनिक्स है। सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रोइंग विदाउट सॉइल। सॉइल के बग़ैर ग्रो करने का मतलब क्या है। इसको अगर सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो हम इंसान या जानवर जो हैं हम हेट्रोट्रॉप्स हैं। इसका मतलब है कि हम अपनी न्यूट्रिएंट इनटेक या फूड के लिए मुख्तलिफ सोर्सेज के ऊपर डिपेंड करते हैं और इससे हम कंज्यूमर बन जाते हैं। लेकिन अगर हम कंज्यूमर हैं तो ऑब्वियसली डिफरेंट प्रोड्यूसर्स भी नेचर में होंगे। वो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो मेनली प्लांट्स हैं। अब प्लांट्स हमारी तरह हेट्रोट्रॉप्स नहीं हैं, प्लांट्स हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, जिसका मतलब है कि प्लांट्स अपना खुराक खुद बनाते हैं, अपनी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट खुद पूरी करते हैं। एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए वो अपनी खुराक खुद पूरी करते हैं और वो है फोटोसिंथेसिस। अगर फोटोसिंथेसिस को डिफाइन किया जाए तो इट इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बट in simple words, photosynthesis is the synthesis of food in the presence of light, chlorophyll, water and carbon dioxide। इसके अगर नेट फार्मूले को देखा जाए तो उसमें कहीं पर भी सॉइल इन्वॉल्व नहीं है उस रिएक्शन में, उस फार्मूला में। तो इसका ये मतलब है कि इसके लिए सॉइल जो है उसके फूड फॉर्मेशन के लिए सॉइल का होना लाजमी नहीं है। लेकिन सॉइल सबसे ज़्यादा कॉमन मीडियम है। आम तौर पर तमाम प्लांट्स या तमाम क्रॉप्स वगैरह सॉइल में ग्रो की जाती हैं क्योंकि सॉइल उन्हें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, एंकरिंग करता है और सॉइल के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। सॉइल के ऊपर अगर बात की जाए तो नेचर के जो 5 क्लासिकल एलिमेंट्स हैं, एयर, वाटर, ईथर, फायर और सॉइल, उसमें से सॉइल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। Soil is a mixture of organic matter, mineral, gases and liquids। जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिक मैटर है जिसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह ये सब कुछ प्लांट्स के लिए होते हैं, मिनरल्स हो गए, गैसेस एंड लिक्विड्स, उसका एक मिक्सचर जो है वो सॉइल होता है। सॉइल के 4 इम्पॉर्टेंट फंक्शन हैं। वो क्या हैं? वो ये हैं कि सॉइल इज़ द मीन ऑफ वाटर स्टोरेज, सप्लाई, प्यूरिफिकेशन और लास्ट इट इज़ द मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ। इसका मतलब ये है कि सॉइल इज़ ओनली अ मीडियम। ग्रोथ मीडियम इज़ द मटीरियल योर प्लांट्स ग्रो इन, इट इज़ कॉल्ड ग्रोथ मीडियम और मीडिया। अब मीडियम क्या चीज़ है? तो यहाँ पर हाइड्रोपोनिक्स में हमने स्टार्ट में जो बात की, हमने कहा ग्रोथ ऑफ प्लांट इन ए लिक्विड न्यूट्रिएंट सोल्यूशन।
तो हाइड्रोपोनिक्स में मीडियम सॉइल से रिप्लेस करके लिक्विड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है। और यहाँ पर अब एंकरिंग के लिए सॉइल की जगह कौन सा मीडियम यूज़ हो सकता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हैं। वर्मिकुलाइट यूज़ हो सकता है, पेरलाइट यूज़ हो सकता है, कोकोनट फाइबर यूज़ हो सकते हैं या जिसे कोकोनट चिप्स भी कहते हैं, हाइड्रोकॉन जिसे ग्रो रॉक्स भी कहते हैं, रॉक वूल, ग्रो स्टोन, रिवर रॉक्स, फ्लोरल फोम, ओसिस क्यूब, पाइन शेविंग्स, काफ़ी किस्म के मीडियम्स जो हैं फॉर एंकरिंग पर्पस यूज़ हो सकते हैं हाइड्रोपोनिक्स में। सबसे पहले डॉक्टर विलियम गैरिक जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के थे, उन्होंने 1929 में अपनी न्यूट्रीकल्चर लेबॉर्ट्री को कमर्शियल क्रॉप प्रोडक्शन ऑपरेशन के लिए ट्रांसफॉर्म किया। उन्होंने सबसे पहले इसको एक्वाकल्चर का नाम दिया, लेकिन फिर उन्होंने ये सीखा कि एक्वाकल्चर जो है वो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज़ होता है, तो फिर उन्होंने अपने न्यूट्रीकल्चर सिस्टम को हाइड्रोपोनिक का नाम दिया। सबसे पहले हाइड्रोपोनिक का नाम यहाँ से आया। उसके बाद 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 जब स्टार्ट हुई तो यूनाइटेड स्टेट्स और ब्रिटिश आर्मी ने अपनी मिलिट्री बेसिस में हाइड्रोपोनिक यूनिट्स इस्टेब्लिश किए। ये जो हाइड्रोपोनिक यूनिट्स थे ये इन्होंने पैसिफिक में कुछ आइलैंड्स में वो किए थे, इस्टेब्लिश किए थे। और फिर वहाँ पर जो ट्रूप्स थे, जो कि आर्मी के जो आर्म ट्रूप्स थे, उन्हें फ्रेश फूड प्रोवाइड करने के लिए ये वहाँ पर इस्टेब्लिश किए गए थे हाइड्रोपोनिक यूनिट्स। तो उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई तो इन्होंने हाइड्रोपोनिक, यूनाइटेड स्टेट्स ने हाइड्रोपोनिक कंटिन्यू रखा। और अब उसके बाद फिर 1952 तक यूनाइटेड स्टेट्स का हाइड्रोपोनिक ब्रांच जो है वो तकरीबन 8 लाख पाउंड्स तक जो है फ्रेश प्रोड्यूस करने लगा। हाइड्रोपोनिक्स बेसिकली जो है उसकी 6 बेसिक टाइप्स हैं, लेकिन अगर ब्रॉडर कैटेगरी में देखा जाए तो इसकी 2 तरह की सिस्टम्स होते हैं। एक होता है एक्टिव सिस्टम और एक होता है पैसिव सिस्टम। अब जो ये 6 बेसिक टाइप्स हैं इनमें सबसे पहले है विक सिस्टम जो कि एक पैसिव सिस्टम है। इसके बाद एक और पैसिव सिस्टम है जो कि एरोपोनिक्स है, और वाटर कल्चर या डीप वाटर कल्चर भी एक पैसिव सिस्टम है। बाकी जो एक्टिव सिस्टम्स हैं उसमें एब एंड फ्लो सिस्टम आता है, ड्रिप सिस्टम आता है, और इसके अलावा NFT आता है जो कि न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक है। हमारा जो पॉइंट ऑफ फोकस होगा वो होगा न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक, क्योंकि मैंने ख़ुद भी न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक पे काम किया हुआ है। तो अगली वीडियो में फिर न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक को एक्सप्लेन किया जाएगा, और उसके बाद फिर ये हाइड्रोपोनिक्स जो है ये आगे कंटिन्यू होगा। तो अभी ये वीडियो अपने अख्ताम तक पहुँचती है, तो वस्सलाम।